कि बाबा विलंब नहीं हुआ, कहाँ देर हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा था, भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। ये कहती थी दोनों कि ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती, ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती हैं। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती बाबा माँ मैं जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो, मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहें, ये आशीर्वाद दे के बेटियां विदा होती हैं। घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती है, कहती है साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी में, साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना। बेटी देवी का चित्र होती है, ये पूजनीया पवित्र होती है, माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। इन बेटियों से पूछो कि घर में किससे ज्यादा प्यार करती है, मम्मी से कि पापा से? इन बेटियों से पूछ के देखो, क्यों बेटा किससे प्यार करता है, पापा से? ये पापा से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन पापा के प्रति प्यार को प्रदर्शित नहीं कर पाती। हर बेटी को अपने पिता से बहुत प्यार है, और संस्कारी बेटियों के लिए उसके पिता जैसा सुपर हीरो कोई दुनिया में है ही नहीं। बेटियों को प्यार भी पापा से है, शिकायत भी पापा से। वो कहती हैं पापा तेरे 4 बेटे हों, उनको घर से अलग नहीं करता, खुद से अलग नहीं करता, एक बेटी तू घर में नहीं रख सकता है, ऐसा क्यों? पिता भी मजबूर है, वो समझाता है, हो बेटी विधि को तो, हो बेटी विधि को तो याही है विधान, थन जानो पड़सी सास, हर में होवे जी मेहमान, थन जानो पड़सी सास, जानो पड़सी सासरिए, थन जानो पड़सी सासरिए, थन जानो पड़सी सासरिए। एक पिता कहता है लाडो सुन, हर थारी जन्म भूमि है, हर थारी जन्म भूमि है, भूमि सासियो, सीख मायड़ की याद जो सोच धरी, सीख मायड़ की याद राखी जो, बेटी खूब बड़ी जो मान, घर में हो
होवे जी मेहमान, धन जानो पड़सी सासरिए। एक बेटी से पूछो, उसको अपने पिता का 2 कमरे का मकान भी हवेली दिखता है। आप किसी की बच्ची को कहीं भी घुमा के ले आओ, अपनी पत्नी को कहीं भी घुमा के लाओ, विदेश ले जाओ, लेकिन घर आकर के कहेगी एक बार मेरे को पीहर ले चलो ना, भले वो गांव में रहती हो, बोले एक बार। उसे अपने पिता का घर और पिता का गांव जैसा कुछ नजर नहीं आता। पिता समझता है, वो कहता ठीक है बेटी, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबुल थारा जग का राजा, तू लाडो शहजादी। बाबुल थारा जग का राजा, तू लाडो शहजादी। लेकिन बेटी तो पीहर में अमानत जग ने रीत चला दी। बेटी तो पीहर में अमानत जग ने रीत चला दी। थारे कर्मास्यू, वो थारे कर्मास्यू बाबुल री है शान, कि जब अपने ससुराल जाएगी, जब अपने सासरे जाएगी, अच्छा काम करेगी, तो लोग कहेंगे कि उनकी लड़की है। फला पिता की अच्छी बेटी है। ओ थारे कर्मास्यू बाबुल री है शान, थन जानो पड़सी सासरिए। थारे कर्मारी बाबुल की है शान, थन जानो पड़सी सासरिए। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाया। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाया। ये पिता समझाता है कि जनक जी भी नहीं रख सके, तो मेरी हैसियत क्या है बेटा। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाया। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाया। पाल पोस पल्लू से बांध के सासरिये भिजवाया। पाल पोस पल्लू से बांध के सासरिये भिजवाया। रोमी जान के हो, रोमी जान के होवे क्यों अनजान, धन जानो पड़सी सासरिये। रोमी जान के होवे क्यों अनजान, धन जानो पड़सी सासरिये। ये बेटियां बोझ नहीं होती, अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। आज नानी ने उसी बेटी का फर्ज धर्म निभाया है। नरसी कन्हैया को डांट रहे हैं कि जा जा। बड़ी बहन मां जैसी होती है भाइयों के लिए। नानी ने कन्हैया को और अपनी दोनों भाभियों को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़ के पिता के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी बाबा मेरा भैया किसके दरवाजे आया है। नरसी बोले तेरे। तो नानी ने कहा बाबा भैया पहली बार आया है, भाभियां पहली बार आई हैं, अगर विलंब भी हो गया तो झगड़ा तो भाई बहन में होना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हो। नानी ने कहा चलो ना बाबा, भात का मुहूर्त बीत जाएगा, घर का झगड़ा बाद में निपटा लेंगे हम। घर का झगड़ा बाद में निपटाएंगे, भात का मुहूर्त बीत जाएगा। मैंने सारी उम्र ताने सुने हैं मेरा भाई नहीं है, मेरा भात कौन लाएगा। आज मेरे जीवन में खुशियों के क्षण आए हैं। प्रेमियों कल्पना करना, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा मुरली वाला भाई बन के आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जमाने में 56 करोड़ के हीरे मोती भात भरने के लिए, मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियों के पास, आगे आगे नानी, पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती गांव वालों देखो, ताने मारते थे ना, देखो कौन आया है भात लेकर के।
आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनैनो वाला, वो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, हो कृष्णा है, वो कृष्णा है, हो कृष्णा है। आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए। कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? गरीब हो तो और बुरी बात। एक तो बेटी का बाप, ऊपर से गरीब। अच्छा, हम लोग कितने ज्ञानी बन जाते हैं जब कोई पूछता भाई साहब एक बात बताओ, सबसे बड़ा दान कौन सा? बोले सबसे बड़ा दान कन्यादान। तो कभी उनसे ये भी सवाल किया करो कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान है तो उस दान को देने वाला छोटा कैसे? एक बेटे का बाप बेटी के दरवाजे पर खड़ा होकर कन्यादान मांगता है अकड़ के, और जो दुनिया का सबसे बड़ा दान कर रहा है वो झुक करके दान कर रहा है। हमें शर्म नहीं आती जब समाज में ये चर्चा होती है कि सेठ रामलाल जी ने अपने बेटे का संबंध इतने में तय किया, इतने पैसे में के लगाओगा? बोले जी एक खोखा लगाऊंगा। बाजार में बेटा थोड़ी रखा था, इससे बढ़िया तो बिग बाजार में बेच देते, डिस्काउंट पे बिक जाता। जिस दिन समाज में ये चर्चा हो ना कि फलाने ने अपने बच्चे का संबंध इतने में तय किया, उसी दिन उस सेठ की औकात समझ लेना कि इसकी औकात कुछ नहीं है, इसकी औकात कुछ है नहीं, इसने तो बच्चे का सौदा कर लिया। मैंने कहा ना, हम खुद अपने धर्म से मजबूत हो। आज बेटियां मारी जा रही हैं कोख में, दहेज के लिए बच्चियां जलाई जा रही हैं। पहले उस पर विचार करें ना, हम उस पर विचार नहीं करते। हमारे नौजवान भी दबी जुबान से कहते, कह दीजिएगा फॉर्चूनर लूंगा, उससे कम नहीं। मैंने देखा है कभी कभी हमारे उधर पूर्वांचल में तो और बुरे हालात हैं कि बारात तक वापस हो जाती है खेड़े, वहाँ एट ए टाइम कहते हैं नहीं जी ये गाड़ी नहीं, वो गाड़ी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ससुराल की गाड़ी के पीछे कुछ लिखा होना चाहिए। आप बैंक से फाइनेंस कराते हो गाड़ी, कहीं ना कहीं लिखा होता फला बैंक से, हाँ इसके पक्ष में बंधक है, जो क्या HYPTO कुछ ऐसा लिखा होता है। वैसे ससुराल की गाड़ी पर भी लिखा होना चाहिए ससुराल से सहायता प्राप्त हो। ससुराल से दहेज की गाड़ी पर लिखा होना चाहिए ससुराल से सहायता प्राप्त। कम से कम वो बच्चा जब उस गाड़ी पे बैठे तो उसे एहसास हो ये भीख वाली गाड़ी है। मैं अपनी पत्नी को इस भीख वाली गाड़ी पर घुमाने ले जा रहा हूं। अरे नौजवानों, अपनी कमाई की साइकिल पे भी घुमाओगे ना उस बच्ची को, खुशी खुशी बैठ के जाएगी। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत को नहीं खड़ा। कारण क्या है कि श्री रामचरितमानस सबके घर में है, पढ़ी नहीं जा रही। एक बार बालकांड पढ़ लेना, तब पता चलेगा हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म क्या है। एक बार बालकांड पढ़ना मतलब समझ के। धनुष भंग हुआ,
जनक जी ने संदेशा भेजा राजा दशरथ के पास, महाराज आओ, स्वयंवर की शर्तें पूरी हो गई हैं, शादी विवाह की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पधारो। मेरी बात सुनना 2 मिनट। सूर्यवंशी नरेश राजा दशरथ, राम के पिता, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के पिता, जब जनकपुरी पहुंचे जनक जी के दरबार में, और जनक जी के भरे दरबार में राजा दशरथ ने जब कदम रखा तो जनक जी ने आगे बढ़कर के अगवानी करी, स्वागत किया। जनक जी जब आगे बढ़कर के राजा दशरथ को लेने आए तो महाराजा दशरथ ने जनक जी के पांव छू लिए। जनक जी पीछे हट गए कि महाराज पाप चढ़ाते हो, हम तो बेटी वाले हैं, कन्या वाले हैं, आप हमारा पांव छू रहे हो। तो जानते हैं राजा दशरथ ने क्या कहा? राजा दशरथ ने कहा, नहीं महाराज, हम तो याचक हैं, हम तो कन्यादान मांगने आए हैं, हम दान लेने वाले हैं, आप तो दान देने वाले हैं। ये हमारा सनातन हिंदू धर्म है कि झोली फैला करके राजा दशरथ ने कहा, महाराज मेरे बाकी बच्चों को योग्य समझो तो बाकी बेटियों का दान भी मेरी झोली में डाल दो। ये हमारा सनातन धर्म है। आज हम बेटों के संबंध में ढूंढते हैं दहेज क्या मिलेगा। नानी के दरवाजे पे कोई स्वागत को नहीं खड़ा, किसी रिश्तेदार को कलाई अंदर आओ, नरसी को अंदर तो लाओ, रीत रिवाज पूरे करके भगा देंगे। वो रिश्तेदार जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे मुरली वाले ने मिलनी करी, मिलाई हो रही है, और कन्हैया ने 4 सोने की गिन्नियां निकाली, हाथ में रख दी। 4 सोने की गिन्नियां मिलाई में, मिलनी में। फूफा जी ने तो पत्तल फेंक दिया खाने का, बोले पहले चलो मिलनी मेरी रह जाएगी। मामा जी ने आधी धोती बांधी, आधी ऐसी बांध के दौड़ पड़े कि 4 सोने की गिन्नियां रह ना जाए। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया, मेरी मिलनी करो। सबको 4 सोने की गिन्नियां दिख रही थी। सुबह से शाम हो गई, रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी मिलनी करते करते। मेरे मुरली वाले ने सोचा कब तक मिलनी करूंगा। शाम हो गई मिलनी करते। लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी, अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। खाली नानी के ससुराल वालों को नहीं, पूरे गांव को। अगर किसी ने उस समय कल्पना करी कि काश मेरा महल होता तो महल हो गया। कल्पना करी, गले में 9 लखा हार, लक्ष्मी की कृपा बरस गई। 8 पहर कहते हैं लक्ष्मी स्वयं बरसी। जिसने जो मांगा पाया, एक नरसी की भक्ति की बदौलत। 8 पहर लक्ष्मी बरसी, नरसी की भक्ति की बदौलत। 56 करोड़ के हीरे मोते मेरे ठाकुर ने लुटाए, नरसी की भक्ति की बदौलत। मायरे की चुनरी भामा और रुक्मण जैसी भाभियां नानी को उड़ा रही हैं, नरसी की भक्ति की बदौलत। ऐसा भात जमाने में ना भरा गया, ना भरा जाएगा। इसीलिए गाता हूं मैं, नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। नानी बाई सी श्रद्धा, नरसी सी भक्ति। करके थे देखो मिलसी, चिंता से मुक्ति। करके थे देखो मिलसी, चिंता से मुक्ति। रे पिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, ओ भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। अच्छा लगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम